तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं RPMB आउथकेशन की नॉट एट प्रोग्रामेड, मतलब जो कि हमारी RPMB थी वो क्लीन हो चुकी है। जो यहाँ पर 34 था वो क्लीन हो चुका है। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। आप सब भाइयों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे मेडुसा को लेकर कि मेडुसा के अंदर कोई नई अपडेट आई है RPMB क्लीन के ऊपर, तो वो कैसे क्लीन होता है या नहीं होता, फुल डिटेल में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर इसी तरह आप बने रहें। ये मेडुसा मेरे हाथ में और सर हमारे साथ हैं, ये हमें दिखाने वाले हैं आज के इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या RPMB क्लीन होती है या नहीं होती है, अगर होती है तो वो हमें क्यों करनी पड़ती है। चलिए आप वीडियो पर बने रहे। चलिए सर से पता करते हैं, इनका नाम पता करते हैं, उसके बाद करते हैं वीडियो स्टार्ट। सर आपका नाम? सर AIS सॉल्यूशन से मैं सपन गुप्ता। और जैसा कि आपने देखा है कि काफ़ी लोगों का कॉन्सेप्ट है मेडुसा प्रो 2 और काफ़ी लोग चाहते हैं कि इस पर एक वीडियो आए और उनको ये डाउट भी है कि मेडुसा प्रो से RPMB क्लीन कैसे होती है और इसको परचेज करना चाहिए नहीं परचेज करना चाहिए, और इसमें और क्या क्या अलग फीचर है मैं कोशिश करूँगा वो भी बताने का। लेकिन अभी जो मेन मैटर है RPMB, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें RPMB क्लीन कैसे होती है। बिल्कुल सर। और सर उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेडुसा प्रो 2 अगर कोई ले भी रहा है तो इस चीज़ को पहले से नोटिस कर ले कि इसमें ओनली फॉर सैमसंग की ही RPMB क्लीन होती है। और पहले जो हमारे बॉक्सेस आते थे उसमें 4.1 4.0 की RPMB क्लीन होती थी, लेकिन अब 5.1 की नहीं होती थी, 1.8 MMC इनकैप्टेड की। लेकिन अभी क्या है कि कुछ ऐसी MMC हैं सैमसंग में जिसका SSD दिया गया है, तो इसकी आप RPMB क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी RPMB क्लीन कैसे की जाती है। अभी हमारा बॉक्स है, पहले हम केवल बॉक्स इनपुट करेंगे इसमें। और सर बॉक्स के साथ में ये डोंगल आता है, ये डोंगल हमको इसको मस्ट होता लगाना, बिना इसकी चीज़ें एसेस नहीं करेगी। उसके बाद ये हमारा एडाप्टर आता है BGA का, तो पहले हम इसको इनपुट करेंगे इसमें। और हमको ये देखना होता है कि हम कौन से स्लॉट में कौन सा लगा रहे हैं। जैसे मैं BGA 221 यूज कर रहा हूँ, तो ये मैं 221 में ही लगाऊंगा। और सर MMC जब हम लगाते हैं इसमें तो हमें नोच का खास ध्यान रखना है कि नोच ये जो आपको दिख रही है 221 की, तो इसकी जो एरो है इस हिसाब से इसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए इसकी नोच। और जो हमारे पास ये MMC है सर, ये सैमसंग की है 318। तो पहले हम इसको लगा रहे हैं, इसको हम नोच को इधर करते हैं और इसको हम क्लोज कर देंगे। तो सर जैसा कि ये देखिए अभी इसमें जो RPMB काउंटर है ये सक्सेसफुल डाटा इसने रिक्वेस्ट जो इसके ने रीड किया हुआ है वो बता रहा है ये 34 हैश कोड इसमें हैश पैच किया हुआ है। जो हमारी MMC होती है CPU होती है उसको एक्सेस करने के लिए इसमें RPMB की प्रोग्राम की जाती है ताकि हमारा डाटा कोई लीक ना कर पाए, या सेट को बूट लेने के लिए RPMB की उसमें काफ़ी मायने रखती हैं। या आपके कोई जो पर्सनल डाटा होते हैं जैसे वाईफाई हो गए, आपके पर्सनल NFC वगैरह हो गए, या आपके जो पर्सनल डाटा हैं जो अकाउंटेंट से रिलेटेड हो गए, तो उसको कोई हैक ना कर पाए, इसलिए RPMB की यूज़ की जाती है। तो ये देखिए जैसे इसमें 34 हैश की उन्होंने पैच किया हुआ है, तो हम इसको क्लीन करेंगे तो हमें सिंपली MMC सर्विस में जाना है। वहाँ पर जाने के बाद हमें MMC फ्रेमवेयर में जाना है और इसमें कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो अगर आपके पास कुछ MMC ऐसी भी हैं जिसकी फ्रेमवेयर आप रीड भी कर सकते हैं, सबकी नहीं कर सकते, कुछ की सैमसंग में रीड कर सकते हैं। या अगर आपके पास नहीं भी हैं तो आप यूजर एरिया में जाके वहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। अभी ये देखिए जो लेटेस्ट में कंपनी ने जो फ्रेमवेयर अपडेट दी हुई है वो आपको यहाँ पर सारी अवेलेबल मिल जाएगी। मतलब जो आपके SS में नहीं है वहाँ पर वो आपको यहाँ पर उनके डाउनलोड में सर्वर में मिल जाएगी। आप यहाँ से उसको डाउनलोड भी सिंपली तरीके से कर सकते हैं। और उसके पहले हम आपको दिखा दें कि ये जो MMC है ये 1.80 है। ये देखिए सर इसका जो प्रोडक्ट नेम है, ये प्रोडक्ट नेम भी इसका यहाँ पर दिखा रहा है कि प्रोडक्ट नेम कौन सा है। ये प्लस सैमसंग V318 ये भी यहाँ पर शो कर रहा है जी। तो सर जैसे कि ये देखिए ये हमारी जो MMC है यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये 5.1 की है। इसका जो रिवीजन है 1.8 है। जैसे कि पहले आपको पता हो कि पहले जो MMC आती थी 1.7 की आती थी और 1.7 की ही RPMB क्लीन होती थी, और उसमें तो काफ़ी मॉडल में RPMB होती नहीं थी। पहली बात तो हम करें तो 1.7 में तभी ये RPMB का एक सेक्टर तो दिया गया था, कंपनी ने RPMB वहाँ पर दी हुई थी, लेकिन उसमें कुछ होता नहीं था, वो ब्लैंक होती थी। मोस्टली आप जब RPMB देखेंगे 1.7 में तो आपको वहाँ पर क्लीन ही मिलेगी और नॉट क्लीन नहीं मिलेगी। तो 1.8 में ही आपको नॉट क्लीन का ऑप्शन मिलेगा। तो ये 1.8 है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं एक बार ये इसका फिर से एक बार ये 34 हैश कोड है इसका, और आपको यहाँ पर क्लिक करना है और ये ऑटो जो आपने MMC लगाई है वो ऑटो फ्रेमवेयर को खुद ही सेलेक्ट कर लेगा, आपको करना नहीं है कुछ भी। ये देखिए अगर नहीं भी करता है फिर आप यहाँ से चूज करके दे सकते हैं उसको। अगर यहाँ से भी नहीं मिलती वो चीज़ें आपको तो आप डाउनलोड एरिया में जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी हम इसको सीधा यहाँ से सिंपली इस ऑप्शन में हमको टैब भी देखना है, ये इसका है और ये इसका है, तो हमने यहाँ से अब इसको सीधा डायरेक्ट राइट अपडेट MMC
firmware कर देना है। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, जैसे काफ़ी लोगों को क्वेश्चन होता है कि FFU क्या होता है, तो FFU का मतलब ही होता है फेल्ड firmware अपडेट। उसका फुल फॉर्म जो होता है वो फेल्ड firmware अपडेट होता है। तो ये बेसिक चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि FFU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये देखिए, जैसा कि यहाँ पर हमारा ये जो विन फाइल है FFU, ये डन हो चुका है, ये फाइनलाइजिंग भी डन हो चुका है, ये राइट CID सक्सेसफुली कंप्लीट दिखा रहा है। अब ये बोल रहा है कि हम अपनी MMC को या सॉकेट को डिस्कनेक्ट करें। तो एक बार इसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे यहाँ से, और फिर दोबारा इसको हम अप्लाई करेंगे। और अब हम देखेंगे दोबारा फिर से इसको कनेक्ट करके। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं RPMB आउथकेशन की नॉट एट प्रोग्रामेड, मतलब जो कि हमारी RPMB थी वो क्लीन हो चुकी है। जो यहाँ पर 34 था वो क्लीन हो चुका है। और एक बार हम इसका रिवीजन फिर से देखेंगे तो 1.8 है और 5.1 ही है। और अगर हम इसकी प्रोडक्ट देखें तो प्रोडक्ट जो मैंने आपको दिखाया था अभी भी सेम वही है, और MMC का मॉडल भी B318 ही है। तो ये है। तो मोस्टली जो कोई भी अभी मेडूसा प्रो लेना चाहते हैं उसका एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है मार्केट में, RPMB क्लीन का। तो आप इसको लेने से पहले आप इन चीज़ों को समझ लें कि RPMB क्लीन में भी आपकी कुछ ही मॉडल सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसमें सारी MMC की firmware मिल जा रही है आपको, और वो भी वेंडर में ओनली फॉर सैमसंग वेंडर ही सपोर्ट कर रहा है। आपका SK हाइनिक्स, तोशिबा या सैनडिस्क ये सपोर्ट नहीं कर रही है। तो अगर आप चाहें और ना चाहें तो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। लेकिन अभी जो मार्केट में एक ही है वो केवल ओनली फॉर RPMB क्लीन के लिए। और RPMB क्लीन भी करना है तो आपको क्यों क्लीन करना है ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी के वीडियो पे देखते हैं वो RPMB क्लीन कर रहे हैं और आप उसको परचेज कर लें, तो आपको उसके पहले पता होना चाहिए कि RPMB क्यों क्लीन की जाती है, उसका रीज़न क्या है। या सेट अगर बूट लूप में जा रहा है तो RPMB से जा भी रहा है या नहीं जा रहा है। कहीं सेट में आपकी कोई शॉर्टिंग हो, शॉर्टिंग वजह सेट आपका रिस्टार्ट कर रहा है लेकिन आपको लग रहा है कि RPMB क्लीन होती है तो मेरा सेट ऑन हो जाता है। तो चीज़ें पहली बार आपको सही तरीके से पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप कोई बॉक्स खरीदें। चलिए, थैंक यू सर।